नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कांसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अब जो कट ऑफ है, जिसका अनुमानित कट ऑफ है क्या रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम 4 और 5 जनवरी को हुआ था, और जो एग्ज़ाम होने के बाद यूट्यूबर लोग अलग अलग जो है क्वेश्चन बता रहे थे, अलग अलग आंसर बता रहे थे। तो मोस्टली 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सबकी अलग अलग राय थी। तो ये 7-8 क्वेश्चन का प्रभाव आपके मेरिट लिस्ट में भी पड़ेगा। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुल पद हैं 3306 पद, और जो पोस्ट थे ग्रुप सी और डी की है। अब अगर ग्रुप सी के बारे में बात करें तो ग्रुप सी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी उनका रिटन टेस्ट हो चुका है। रिटन टेस्ट के बाद ऑफिशियल वेबसाइट में आंसर की आ चुकी है, और जब आंसर की आ चुकी है तो इसकी अब कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कट ऑफ के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर आपका जो है आगे प्रोसेस होगा। इसी तरीके ग्रुप डी में जो है आपका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। प्री के एग्ज़ाम में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जो आंसर की आ चुकी है। अब क्या है इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है ग्रुप डी की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ग्रुप डी में जो है फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होंगे, तो फर्स्ट में क्या कट ऑफ रहेगी इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगर बात करें कि स्टेनोग्राफर में कुल 517 पद थे, जिसमें से अगर इसकी कट ऑफ बात करें कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो 62 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। हो सकता है कि 62 में एक नंबर जोड़ लीजिए, 63 भी कट ऑफ जा सकती है, या 62 में एक नंबर घटा दीजिए, 61 भी कट ऑफ जा सकती है। तो जो स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं इनके नंबर 63 या 61 सपोर्टेड 64 के आसपास है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आपका जो है आगे स्टेज में आप पहुंचेंगे। इसी तरीके अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो अगर आपके 57 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो भी आप जो है निश्चिंत होकर के अपनी टाइपिंग की तैयारी करिए। आपको हिंदी टाइपिंग स्टेनोग्राफर में करना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो 57 नंबर अगर आपके आ रहे हैं इसमें +1 कर लीजिए, तो 58 नंबर, या -1 जो है 56। तो 56 से लेकर के 58 नंबर तक आपके बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको जो है इसका लाभ मिलेगा, और आप जो है टाइपिंग की अपनी तैयारी करिए। इसी तरीके अगर एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट्स है, उसके नंबर 48 आ रहे हैं, तो बिल्कुल 48 में अगर एक प्लस करें तो 49, या 48 में एक माइनस करें तो 47 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, आप एससी कैटेगरी से आते हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी करिए। आपका नाम आने की पूरी उम्मीद है। इसी तरीके से बात करें कि अगर स्टेनोग्राफर इंग्लिश वाले में कुल 66 पोस्ट है। अगर यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आपके 64 नंबर आ रहे हैं, 64 में एक प्लस कर लीजिए, सपोर्टेड 65, या एक माइनस कर लीजिए 63। तो 65 या 63 के आसपास आपके नंबर हैं, तो आप तैयारी करिए टाइपिंग की, और आपको जो है नंबर, आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आने के पूरे चांसेस हैं। और इसमें आपके पास CCC होना चाहिए। बहुत कुछ बच्चों के पास CCC नहीं है, तो बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन पे ओबीसी के 59 के आसपास मेरिट रहेगी। इसमें अगर 59 में एक प्लस कर लीजिए तो 60 नंबर हैं आपके, या एक माइनस कर लीजिए 58 से लेकर 60 तक, यानी 58 से लेकर 60 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट्स है, उसके 50 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एक प्लस किया जाए तो 51, अगर एक माइनस किया जाए तो 50, 49। तो अगर आपके इतने नंबर आसपास बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करिए टाइपिंग की। आपको जो है टाइपिंग में कॉल आने की पूरी उम्मीद है। अगर एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट के अगर 43 के आसपास मेरिट रहेगी, अगर एक नंबर बढ़ भी सकती है, यानी 44,
और हो सकता है एक नंबर घट जाए तो 42 44 से लेकर 42 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, एसटी कैंडिडेट है, तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करिए। फिर आगे बात कर रहे हैं कि ग्रुप सी जो जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस में जो पोस्टें थी 932 थी, और टोटल 932 थी। पेड अप्रेंटिस के 122 पोस्ट है। अगर इस पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट की बात करें, अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट है, अगर आपके 85 नंबर आ रहे हैं, 85 में एक नंबर आगे भी हो सकती है, एक नंबर पीछे भी हो सकती है। अगर एक नंबर आगे बढ़ेगी तो 86 नंबर हो सकता है, एक नंबर कम हो जाए तो 84 नंबर। अगर आपके 84 से लेकर के 86 तक नंबर बन रहे हैं तो आपका कॉल आएगी, आप आगे अगले स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो जिनके 80 नंबर आ रहे हैं, हो सकता है एक नंबर आगे बढ़ जाए या एक नंबर पीछे हो जाए। अगर 80 से एक आगे नंबर बढ़ेगा तो 81, अगर एक पीछे होगा तो 79 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरीके अगर एससी कैंडिडेट है, उसके अगर 72 नंबर आ रहे हैं एसटी कैंडिडेट के, तो उसको भी नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ये यानी 72 से एक नंबर हो सकता है ज़्यादा हो जाए तो 73 हो सकता है, या एक नंबर कम मेरिट जाए तो 71। अगर आपके 71 से लेकर 73 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करिए नेक्स्ट स्टेज के लिए। इसी तरीके एससी एसटी कैंडिडेट है तो अगर आपके 66 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 66 के आसपास मतलब एक नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 67 भी हो सकते हैं, हो सकता है एक नंबर कम हो जाए, तो ये जो है 65 नंबर 65 से लेकर 67 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप तैयारी करिए। आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए उम्मीद है कि ज़रूर बुलाया जाएगा। इसी तरीके से ग्रुप डी में सॉरी ग्रुप डी में जो है प्री का पेपर होगा, मेंस का पेपर होगा, फिर इसके बाद जो है आप फाइनल रिजल्ट आएगा। तो कुल जो पद हैं 1639 पद हैं, अच्छी खासी पोस्ट है। अगर यूआर कैंडिडेट है, अगर आपके नंबर 80 के आसपास आ रहे हैं तो आपको मेंस के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। हो सकता है कि 80 से एक नंबर आपके आगे हो जाए तो 81 या 79 यानी 78 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको चांस है कि बुलाया जाए जनरल कैंडिडेट में। उसी तरह ओबीसी में 77 नंबर आपके बन रहे हैं, 77 में एक दो नंबर आगे हो सकता है, दो नंबर अगर आगे होगा तो 79, दो नंबर अगर पीछे होगा तो 75 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आपको जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो इसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है सेम रहने वाली है। अगर एससी कैंडिडेट है, अगर आपके 67 नंबर आ रहे हैं तो आप अच्छे से अगले नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी करिए। आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाने की पूरी उम्मीद है। यानी 67 से लेकर के अगर आपके 70 तक नंबर बन है तो आप अगली स्टेज के लिए तैयार रहिए, आपको उम्मीद है कि बुलाया जाएगा। अगर एसटी कैंडिडेट हैं 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं, यानी 62 या 58 से लेकर 62 तक नंबर आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाने की उम्मीद है। तो आप इसी तरीके से देख लीजिए, जो अब ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तो परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करिए नेक्स्ट स्टेज के लिए। ऐसा ना हो कि आपको अगले स्टेज के लिए बुलाया जाए और आपकी तैयारी ना हो। ठीक है, आप LLB का सब क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।